Good morning to all my students of class 10th. Now we will discuss today in this video a linear equation. लीनियर इक्वेशन जो लीनियर फॉर्म में नहीं है उनको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं लीनियर फॉर्म में. ठीक है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ लीनियर फॉर्म. जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, सपोज यू हैव 2/x प्लस 2/x plus 4/y equals to 6. This is first equation, and second equation is 3/x plus 5/y equals to 7. And we want to obtain the value of x and y variable with the help of method elimination. So first of all we have to convert or we have to reduce such type of linear equation into a सिंपलेस्ट फॉर्म. क्लियर? तो अभी आप इनको ऐसे समझ के चले, जैसे इक्वेशन नंबर 1 है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 into 1/x प्लस 4 into 1/y इक्वल्स टू 6. ठीक है, इनको आप ऐसे लिख सकते हैं. उसके बाद में 1/x और 1/y इनको हम u और v एज्यूम कर लेंगे. सेकेंड इक्वेशन को आप लिख सकते हैं कि 3 into 1/x प्लस 5 into 1/y इक्वल्स टू 7. ठीक है, नाउ लेट 1/x इज u, 1/y इज v. ठीक है, 1/x वो u है, 1/y वो v है. So after assuming 1/x as a u, 1/y as a v, these two equation will convert into 2 times u plus 4 times v equals to 6, and second equation 3u plus 5v equals to 7, and our main aim is to find the value of x and y. तो हम यहां पे यूज करेंगे मेथड एलिमिनेशन. क्या होता है एलिमिनेशन में? आपको किसी एक वेरिएबल को करना होता है एलिमिनेट. या तो आप करेंगे यहां से u वेरिएबल को एलिमिनेट या फिर करेंगे आप v वेरिएबल को एलिमिनेट. चॉइस इज योर्स. इफ यू वांट टू एलिमिनेट वेरिएबल u, then make the equal coefficient of this variable into both equation. यहां पे 2 है, इधर 3 है. 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6. तो फर्स्ट इक्वेशन में बनाइए आप 6u, सेकेंड में बनाइए आप 6u if you want to eliminate the variable u. But whenever you want to eliminate the variable v, here we have 4 and here in the second equation we have 5. So LCM of 4 and 5 will be 20. So मैं कुछ अभी मैं कर रहा हूं वेरिएबल u के लिए. तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि ये बन गई मेरे पास में थर्ड इक्वेशन, ये बन गई फोर्थ इक्वेशन. क्लियर? एंड वी आर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. तो हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, लिखना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड, multiply equation third by 3 and equation fourth by 2. थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, फोर्थ को हम करेंगे 2 से. तो ये बनेगा 3 2 जा 6u 12v और 3 6 का 18. उसके बाद बनेगा 6u 10v. मेथड यूज कर लीजिए यहां पे एलिमिनेशन. साइन चेंज करते हैं, u वेरिएबल हो जाएगा एलिमिनेट, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतने हो चुका है वो निगेटिव. उसके बाद 12v पॉजिटिव, 10v
निगेटिव तो बचेगा 2v, 18 पॉजिटिव 14 निगेटिव तो बचेगा 4. So value of v is 4/2 means 2. Now replace the variable v, which is 2, into any one equation and get the value of another variable u. ये जो v की वैल्यू आई है 2, इसको आप किसी अनदर इक्वेशन में, मे बी थर्ड मे बी फोर्थ, रिप्लेस कर सकते हैं. किस लिए? u निकालने के लिए. तो अभी मैं इस v को रिप्लेस कर रहा हूं थर्ड इक्वेशन में, तो लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ v into equation third. Third equation is 2u plus 4v 6. So 2u ये रहेगा अनचेंज, ऐसे रहेगा, प्लस 4v, v is 2, so 2u equals to 6 minus 8 means minus 2. So value of u is -1 and value of v is 2. लेकिन u और v निकालने से हमारा आंसर नहीं आया है, हमारा आंसर आएगा x और y वेरिएबल में. तो हमें तो x और y वेरिएबल को निकालना है. तो अब क्या करेंगे? बेसिकली u एंड v आर ओनली मीडिएटर, u और v केवल एक मीडिएटर है. तो हम क्या करेंगे? वेरिएबल v की वैल्यू 2 रिप्लेस कर देंगे 1/y के इक्वल, और u की वैल्यू विच इज -1 वो रिप्लेस कर देंगे हम 1/x के इक्वल में. ठीक है, सो हम लिखेंगे 1/x इक्वल्स टू u, दिस इंप्लाइज 1/x इक्वल्स टू -1. अब करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे आंसर आएगा x इक्वल्स टू -1. उसके बाद हमें y भी निकालना है, तो हम लिखेंगे 1/y इक्वल्स टू v, दिस इंप्लाइज 1/y इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ v इज 2, सो दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 1/2. तो इस तरह से x और y वेरिएबल की वैल्यू को निकाला गया है. लेकिन तब जब हमने उस सिस्टम को एक लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्योंकि 1/x 1/y इट इज नॉट अ लीनियर फॉर्म. क्लियर? चलिए और लेते हैं क्वेश्चन ऐसे ही. क्वेश्चन है मेरे पास में कि 2/x - 1 प्लस 3/y - 2 इक्वल्स टू 4. इट इज फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन मेरे पास में है कि 3/x - 1 माइनस 4/y - 2 इक्वल्स टू 5. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड इक्वेशन. And our main aim is to find the value of x and y variable. हमें x और y दो वेरिएबल के वैल्यू को निकालना है. तो यहां पे हम क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकंड को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 टाइम ऑफ 1/x - 1 प्लस 3 टाइम ऑफ 1/y - 2 इक्वल्स टू 4. उसके बाद सेकेंड इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 टाइम ऑफ 1/x - 1 माइनस 4 इंटू 1/y - 2 इक्वल्स टू 5. अब इतना करने के बाद में आप एज्यूम करेंगे लेट 1/x - 1 इज u एंड 1/y - 2 इज v. तो इस तरह से आप इनको u और v एज्यूम कर लेंगे.
जब इनको आप u और v एज्यूम कर लेंगे तो आप यही वैल्यू ऊपर इक्वेशन में रखेंगे इनके प्लेस पर और चेंज करेंगे इनको आप इजी फॉर्म में। तो यहां पे रखिए आप u, यहाँ पे v, फिर यहाँ पे u, इधर v, तो बनेगा 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 4 और फिर बनेगा 3u माइनस 4v इक्वल्स टू 5। सो दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। अब हमें करना है यहां से एक वेरिएबल को एलिमिनेट, मे बी u एंड मे बी v। सो मैं यहां पे यूज करूंगा मेथड एलिमिनेशन v वेरिएबल के लिए। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ v यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 4 का ले लीजिए आप एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, तो 12 भी आप इधर बनाइए, 12 भी आप इधर बनाइए। अब यहाँ पे 12 कब बनेगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 4 से, और यहाँ पे 12 ये तब बनेगा जब करेंगे मल्टीप्लाई आप इसको 3 से। ठीक है, तो आइए जरा लिखना पड़ेगा इस बारे में। मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 4 एंड इक्वेशन फोर्थ बाय 3। तो मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट थर्ड इक्वेशन को 4 से, तो बनेगा 8u प्लस 12 टाइम ऑफ v एंड 4 4 तो 16। उसके बाद जो फोर्थ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो बनेगा 9u माइनस 12v और 15। इसके बाद हम साइन चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे साइन चेंज हम, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल v का जो कोफिशिएंट है वो 12 12 है, एक में पॉजिटिव है तो दूसरी इक्वेशन में वो निगेटिव है, तो इसलिए v से भी कट जाएगा, 8 और 9 आ जाएंगे 17 टाइम ऑफ u, और ये मेरे पास आ जाएगा 31। सो u की वैल्यू यहां से आ जाएगी 31/17। अब हमें तो निकालनी यहाँ पे वैल्यू v की भी, तो ये u की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में, मे बी थर्ड मे बी फोर्थ, आप रख दीजिए। तो लिखना पड़ेगा पुट इट इनटू इक्वेशन थर्ड वी है। तो चलिए फटाफट रखते हैं इसको थर्ड में। थर्ड इज 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 4। सो 2u, u इज 31/17 प्लस 3v, v मेरे पास में v तो मुझे निकालना है। सो 3v की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4 माइनस 31 2 जा 62/17। इसका लेंगे आप एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 17। सो 1 से डिवाइड करेंगे आप 17 को, क्योंकि 4 के अपोन में 4/1 मान लीजिए। ठीक है, तो 3 है तो क्या होता है वो 3/1, 2/1। सो ये आ जाएगा 17 4 जा 68 माइनस 62। सो रिजल्ट ऑफ 3v इज 6/17 and this implies value of v is 3 2 जा 6, so 2/17। बट हमारा तो मेन एम x और y है, तो हम क्या करेंगे, हमें तो x y निकालना है। तो ये u और v की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे जो हमने एज्यूम किए थे। हमने एज्यूम किया था 1/x - 1 इक्वल्स टू u एंड 1/y - 2 इक्वल्स टू v। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/x - 1 इक्वल्स टू u। दिस इंप्लाइज 1/x - 1 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ u इज 31/17
So this implies x minus 1 is 17/31. कैसे हुआ है ये, सुन लीजिए ध्यान से। आप लेफ्ट कर दीजिए रिसिप्रोकल, उल्टा कर दीजिए लेफ्ट में भी और राइट में भी, देन यू विल ऑब्टेन दिस। बट हमें तो यहाँ पे x निकालना है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 17/31 प्लस 1। उसका लेंगे आप एलसीएम, तो ये आ जाएगी वैल्यू। चलिए अब चलते हैं y निकालने के लिए। y कहां पे है, इधर है। 1/y-2 को मैंने v माना था, सो 1/y-2 इक्वल्स टू v। दिस इंप्लाइज 1/y-1 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ v 2/17। तो यहां से आ जाएगा y-1 इक्वल्स टू 17/2। This implies y is 17 plus 2/2 means 19/2. So in this way we have the value of x variable as well as y variable. ठीक है, you can see on the screen. तो चलिए आगे चलना है, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। सर एक करके अपना रजिस्टर चेक करा लें सही से। चलिए अब लेके चलते हैं अनदर क्वेश्चन। सपोज 1/x plus 5 plus 1/y-4 equals to 3. This is first. Second is 2/x plus 5 minus 1/y-4 equals to 5. तो यहां पे सबसे पहले तो आपके सामने ये प्रॉब्लम है कि ये अभी लीनियर फॉर्म नहीं है, इसको तो आप लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। ठीक है, इसको लीनियर फॉर्म में कैसे करेंगे आप रिड्यूस, जरा समझते हैं उस बात को। फर्स्ट इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं कुछ ऐसे कि 1 into 1/x plus 5 plus 1 into 1/y-4 equals to 3। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, किसको, सेकेंड इक्वेशन को, कि 2 टाइम ऑफ 1/x plus 5 minus 1 टाइम ऑफ 1/y-4 equals to 5। इसके बाद हम एज्यूम करेंगे कि 1/x plus 5 equals to u, 1/y-4 equals to v। u और v एज्यूम करने के बाद अब हम बोलेंगे कि भाई जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो तो बन गई u plus v equals to 3, और जो सेकेंड इक्वेशन थी वो बन गई 2u minus v equals to 5। इसके बाद में हम मेथड यूज करेंगे यहाँ पे एलिमिनेशन। ठीक है, मेथड यूज करना है यहाँ पे एलिमिनेशन। वेरिएबल v कट जाएगा, u एंड 2u हो जाएंगे 3u इक्वल्स टू 5 और 3 हो जाएगा 8, सो u आ गया 8/3। अब ये u की वैल्यू आप रिप्लेस कर देंगे किसी इक्वेशन में, सपोज थर्ड में, पुट द वैल्यू ऑफ u into equation। first is u plus v equals to 3 and value of u is 8/3 plus v
equals to 3. So V is 3 minus 8 upon 3. Result is 9 minus 8 upon 3. It means 1 upon 3. So इस तरह से मेरे पास U और V दोनों की वैल्यू अवेलेबल है। U मेरे पास में है 8 upon 3, V मेरे पास में है 1 upon 3। मुझे निकालना है X और Y की वैल्यू। सो U और V मेरे पास में आ चुका है। अब हमें निकालना है X और Y को। तो हम लिखेंगे कि भाई 1 upon X plus 5 तो U है, 1 upon Y minus 4 ये V है। So 1 upon x plus 5 equals to u. U is 8 upon 3. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे तो बनेगा 8x plus 40 equals to 3. So x is 3 minus 40 means minus 37 upon 8. It is the value of x. And whenever we talk about the variable y, 1 upon y minus 4 equals to v, but v is 1 upon 3. So y minus 4 equals to 3 and value of y is 3 plus 4, it means 7. So value of x variable is minus 37 upon 8 and value of y variable is 7. इन क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो वेरिएबल जो मेरे पास में x है उसकी वैल्यू आ गई -37/8 और y की वैल्यू आ गई 7। लेकिन ये तब पॉसिबल हो पाया है जब हमने अपने दिए हुए सिस्टम को कन्वर्ट किया है सबसे पहले लीनियर फॉर्म में। उसके लिए जरूरी है कि आप दो वेरिएबल u और v लेके चलें, जिससे हम उसको इन u और v मीडिएटर की हेल्प से कन्वर्ट कर सके इस तरह से। उसके बाद में मेथड यूज किया एलिमिनेशन मेथड, जिसमें क्या होता है, जिसके अंदर हम किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर देते हैं। ठीक है, जब उस कोफिशिएंट के वेरिएबल को हम सेम कर देते हैं तो उसके बाद में हम ये चेक करते हैं कि उसका साइन पॉजिटिव है दोनों इक्वेशन में, या फिर पॉजिटिव निगेटिव है। यदि पॉजिटिव निगेटिव है तो उसको ऐड कर देंगे, कट जाएगा, रिमेनिंग वेरिएबल निकल जाएगा। और यदि उसका साइन सेम है, पॉजिटिव या फिर निगेटिव, तो फिर सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ते हैं, तब जाके वो कटेगा और दूसरा वेरिएबल निकल पाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ v 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव, तो मैंने उसको सिंपली ऐड कर दिया। v से v कट गया, u मेरे पास में आ गया। फिर मैंने u की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया थर्ड इक्वेशन में u के प्लेस पर, और वो मेरे पास में आ गया 8/3 प्लस v इक्वल्स टू 3। सो वैल्यू ऑफ v इज 3 minus 8/3 एंड रिजल्ट इज 9 minus 8/3 मींस 1/3। लेकिन u और v हमारा आंसर नहीं है, u और v हमारा केवल एक मीडिएटर है, हमें तो x y निकालना है। सो 1/x plus 5 is u। यहाँ मैंने u की वैल्यू को रिप्लेस किया, वैल्यू ऑफ u इज 8/3। उसके बाद मैंने v को रिप्लेस किया 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में जो y वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ गई 7 और जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ गई -37/8। ठीक है, सो इस तरह से सबसे पहले तो हमने रिड्यूस किया अपने उस सिस्टम को लीनियर फॉर्म में, और उस इतना करने के बाद हमने फिर उसको सोल्व किया। वहां से मीडिएटर हमने u और v को निकाला, u और v निकालने के बाद फिर हमने x और y को निकाला। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम होनी है जो आप करेंगे भी अपनी नोटबुक के अंदर। और एक्सरसाइज है 3.6। एक्सरसाइज 3.6 टोटली बेस्ड है इस कंसेप्ट पे ही। वहां पे आपको इक्वेशन कुछ ऐसी मिलेगी, इस फॉर्म में ही मिलेंगी, लेकिन वहां पे आप क्या करेंगे, यू हैव टू टेक आउट टू मीडिएटर u एंड v। आप दो मीडिएटर लेंगे u और v, उनको लेकर के आप इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, फटाफट लीजिए आप स्क्रीनशॉट।